नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। संसद में 3 नई न्याय संहिता के पारित होने पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। तीनों विधेयकों को जन सेवा और कल्याण के नए युग की शुरुआत का बताया प्रतीक। विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रयासों की दी जानकारी। जातिगत जनगणना कराने का किया समर्थन। माले विधायक विनोद सिंह ने राज्य में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार से छात्राओं को हर माह 2,000 रूपये परिवहन भत्ता देने की मांग की। और मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने की जताई संभावना। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक होगी वृद्धि। कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। और अब समाचार विस्तार से। संसद में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पारित हो गए हैं। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को कल मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। इन तीनों विधेयकों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और फैसले तक की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल रूप में करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों विधेयकों के पारित होने पर इसे ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जन सेवा तथा कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी। ये तीनों विधेयक हमारे समाज के निर्धन, सीमांत और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल संपन्न हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को उनकी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हजारों नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और अन्य वर्गों का आरक्षण बढ़ाने का विषय राजभवन में लंबित है। राज्यपाल से मिलकर आरक्षण संबंधी विधेयक स्पष्ट करने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और 2024 में भी सरकार बनाएगी। विधानसभा में विधायक विनोद सिंह ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी कम होने का मामला उठाया। उन्होंने उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार से छात्राओं को हर माह 2,000 रूपये परिवहन भत्ता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ग्राम गाड़ी योजना का लाभ ठीक से नहीं मिले तो सरकार छात्राओं के लिए परिवहन भत्ता का प्रावधान करे। इस पर प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि ग्राम गाड़ी योजना के तहत बसों का संचालन हर पंचायत और गांव को कवर करते हुए तय होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि तकनीकी, गैर तकनीकी विषय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना और अन्य प्रावधान किए गए हैं। सरकार को भरोसा है कि ऐसे प्रयासों से लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने में सफलता मिलेगी। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धनबाद के बलियापुर में आयोजित शिविर में आज दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिविर में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और धनबाद समाहरणालय के नवनिर्मित भवन का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के मामले में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कल राज्यपाल से मुलाकात की। श्री राय ने राज्यपाल को बताया कि झारखंड सरकार ने राज्यपाल को सूचित किए बिना मंत्रिमंडल की बैठक में जमशेदपुर में औद्योगिक नगर समिति गठित करने का निर्णय ले लिया। इस संबंध में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 243 के विरुद्ध है। राज्यपाल ने कहा कि इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। इसमें रांची, कोडरमा और चास के एसडीओ को बदल दिया है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 8 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग भी की है। उत्कर्ष कुमार को रांची सदर का नया एसडीओ बनाया गया है। माओवादियों ने कल मध्य रात्रि चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर पोसैता रेलवे स्टेशन के पास बम विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया। पटरी के क्षतिग्रस्त होने से चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने यात्री ट्रेनों के आवागमन को तत्काल रोक दिया है। अंतिम समाचार मिलने तक यात्री ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो पाया है। पटरियों की मरम्मत की जा रही है। लोहरदगा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसके तहत सड़क पर उतरकर वाहन चालकों से हेलमेट पहनने, ड्रंक एंड रफ ड्राइविंग न करने आदि की नसीहत दी जा रही है तथा ट्रैफिक रूल के पालन करने की भी बात कही जा रही है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बर्मन हाईवे बीएस कॉलेज के निकट एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। इस मौके पर बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट लगाए एवं तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों को गुलाब का फूल व माला पहनाकर सड़क सुरक्षा के कायदे बताए गए। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 दिसंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। आंशिक बादल के कारण न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज होगी। राज्यवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। आंशिक बादल का अधिक असर रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो जिलों में देखा जाएगा। इस दौरान राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक होगा। भारत ने तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 78 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 296 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर 5 गेंद में 216 रन पर ही सिमट गई। श्रृंखला में भारत ने पहला मैच 8 विकेट से जीता तो दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया था। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2024 में भी सरकार बनाने के दावे संबंधी बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, पुरुषों को विधवा पेंशन और फर्जी विद्यार्थियों को बांट दी गई छात्रवृत्ति। दैनिक भास्कर ने पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने विधानसभा घेरने जा रहे पंचायत स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय नवीन मेल ने हजारीबाग में दम घुटने से बक्सर के 4 युवकों की मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करने की खबर को प्रमुखता दी है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने जम्मू के पुंछ जिले में सेना के वाहन पर आतंकी हमले और 4 जवान के शहीद होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में 3 नई न्याय संहिता के पारित होने पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। तीनों विधेयकों को जन सेवा और कल्याण के नए युग की शुरुआत का बताया प्रतीक।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रयासों की दी जानकारी। जातिगत जनगणना कराने का किया समर्थन। माले विधायक विनोद सिंह ने राज्य में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार से छात्राओं को हर माह 2,000 रुपए परिवहन भत्ता देने की मांग की। और मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने की जताई संभावना। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक होगी वृद्धि। कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।